हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कीर्ति's क्राफ्टशाला। मैं कीर्ति फिर से आप सब लोगों के सामने हूँ एक फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। तो हुआ यूं कि एक बार जंगल के राजा शेर ने ये ऐलान कर दिया कि अब से कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। राजा के स्कूल में सबको एडमिशन मिलेगा और सभी को फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो सब लोग जोर शोर से अपने बच्चों को तैयार करने लगे जंगल के राजा शेर के स्कूल में ले जाने के लिए। तो सब बच्चे हो गए तैयार और चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का बच्चा भी आया, जिराफ का, खरगोश का, ऊंट का, बंदर का, मछली का, सभी बच्चे चले तैयार होकर जंगल के राजा शेर के स्कूल में। जमकर पढ़ाई हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए और फिर आई फर्स्ट टर्म एग्जाम्स की बारी। आया फर्स्ट टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट तो देखा कि हाथी का बच्चा तो फेल हो गया। मगर किस सब्जेक्ट में? हाथी का बच्चा फेल हो गया पेड़ पर चढ़ने के टेस्ट में। अब क्या ट्यूशंस लगाओ, कोचिंग भेजो, टीचर्स ने बताया पेरेंट्स को। तो तैयारी शुरू हुई, ट्यूशंस लगवाई गई, कोचिंग भेजा गया। अब से हाथी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपने बच्चे को इस सब्जेक्ट में टॉप करवाना। समय बीतता गया और लो जी, आ गए फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया। हाथी, जिराफ और ऊंट तीनों फिर से फेल। और लो जी, बंदर की औलाद तो फर्स्ट आ गई। शेर ने बंदर की औलाद को बुलाया स्टेज पर और मेडल दिया। बंदर ने तो उछल कर गुलाटियां मारकर अपनी खुशी जाहिर की। और दूसरी तरफ जिराफ, हाथी और ऊंट के पेरेंट्स ने अपने बच्चे कूट दिए। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन, कोचिंग सब प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी एक साल में तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। कुछ सीखो इस बंदर की औलाद से। फेल तो हालांकि मछली भी हुई थी। मछली की बच्ची बेशक स्विमिंग में फर्स्ट आई थी पर बाकी सब सब्जेक्ट में फेल। टीचर बोली, समझाइए मैडम अपनी बेटी को, सिर्फ स्विमिंग को छोड़कर बाकी सब में डफर। मछली की माँ बोली, मास्टरनी जी समझाती तो बहुत हूँ कि बड़ी मुश्किल से राजा के स्कूल में एडमिशन हुआ है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पर हमेशा कहती है कि माँ मेरा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए, इस स्कूल में तो मैं सांस भी नहीं ले पाती, मेरा तो दम घुटता है इस स्कूल में। देखिए मास्टरनी जी, मैंने इसे बहुत समझाया कि स्कूल तो स्कूल होता है, किधर भी जाओ पढ़ाई तो सेम ही रहेगी, बट ये है कि सुनती ही नहीं। हाथी, जिराफ, मछली और ऊंट सभी अपने बच्चे को कूटते पीटते घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बरगद मिला। बूढ़े बरगद ने सभी को एक पते की बात बताई। बूढ़े बरगद ने कहा, क्यों मार रहे हो बेचारे बच्चों को, किया क्या है इन्होंने? तो हाथी बोला, क्या बताएं दादा, फेल होकर आए हैं, पेड़ पर चढ़ना नहीं आ रहा, एक साल हो गया। तो बरगद बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना क्यों है? हाथी जब चाहे सूंड उठाए और अपनी पसंद का फल तोड़े और खा ले। ऊंट और जिराफ जब चाहे पेड़ की जो पत्ती चाहे सबसे ऊंची पत्ती पर अपनी गर्दन पहुंचाए और खा ले, तो इन्हें क्यों चढ़ना है पेड़ पर? और रही मछली की बात, तो उसे पेड़ पर क्यों चढ़ाने पर तुले हो? जब मछली को रहना ही तालाब में है तो उसे पेड़ पर चढ़ना क्यों सिखाया जाए? हम शिक्षा का करिकुलम ऐसा क्यों नहीं बना देते कि सिर्फ बंदर का बच्चा नहीं, हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चे के लिए एक्टिविटीज हो, हर बच्चे का अपना अलग सब्जेक्ट हो, अपना अलग सिलेबस हो। अपने बच्चे का उत्साहवर्धन क्यों नहीं करते? क्यों पीछे पड़े हैं कि मछली ही पेड़ पर चढ़ेगी?
अगर उसे मौका देंगे तो एक दिन में पूरा समंदर नाप देगी। हाथी का बच्चा अगर पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो उसे अपमानित तो मत करो, उस पर ठप्पा तो ना लगाओ कि वो फेलियर है, डफर है, किसी काम का नहीं है, नालायक है। अपने बच्चे की प्रतिभा की कद्र करो। अपने बच्चे की प्रतिभा की कद्र क्यों नहीं करते? वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, चाहे वो नाच हो, गाना हो, अभिनय हो, बिजनेस हो, मेडिकल हो, कला हो, कुछ भी, वो जिस फील्ड में जाना चाहे उसे सपोर्ट तो करो। जिस भी दिशा में आपका बच्चा जाना चाहे उसका मार्गदर्शन करिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए, नैतिक मूल्य समझाइए। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, सभी नैतिक मूल्यों को जानता हो। पढ़ाई लिखाई ये सब बात की बात। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप सब आज की कहानी का महत्व समझ पाए होंगे। धन्यवाद।